बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दार अरकम स्कूल मिंगौरा कैंपस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब तलबा तालिबात खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का नया चैप्टर शुरू करेंगे। टुडे वी विल टीच क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 3.11। टॉपिक इज़ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा कि हर चैप्टर का आगाज़ बहुत ही ज़्यादा अहम होता है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आगे सारे एक्सरसाइजेज और थीरीज़ इन्हीं पर डिपेंडेड हैं। आपने एक्टिवली इस वीडियो लेक्चर को सुनना है, इसको समझना है और आगे जाना है। चलते हैं अपने यूनिट की तरफ। आज हम बात करेंगे जी फैक्टर्स और मल्टीपल्स के अंदर क्या फर्क होता है। फैक्टर्स क्या है, मल्टीपल्स क्या है। देखें, जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। लेट्स सपोज हमने 20 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 20 के क्या क्या फैक्टर्स हैं। अब 20 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने का जो हमारे पास सिंपल सा तरीका है, ठीक है, वो क्या है। हमारे पास नंबर्स अवेलेबल है, 1 है, 2 है, 3 है, होल नंबर्स 4 है, 5 है, या नेचुरल नंबर 6, 7, 8 एंड सो ऑन, ठीक है, सो ऑन। अब हम 20 के अगर फैक्टर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे इन तमाम नंबर्स के साथ 1 बाय 1। फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले 1 से डिवाइड किया, ठीक है, 1 से डिवाइड किया। अब जिस चीज से डिवाइड करते हैं आप जानते हैं, दिस इज कॉल्ड डिवाइजर। ये मैं भी मेंशन कर दूं, दिस इज कॉल्ड डिवाइजर, ठीक है। और इसी तरह से जो डिवाइड होता है नंबर, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड, ठीक है। जो हमारे पास आंसर आएगा, जो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारे पास कल आएगा कोशेंट, ठीक है, कोशेंट। और इसी तरह से जो डिवाइड करने के बाद हमारे पास एन पे जो चीज बच जाती है, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर, ठीक है। ये आपने चीजें जहन में रखनी है। अब हमने 20 से डिवाइड करना है 1। अब हम जानते हैं कि 1 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 20 के इक्वल होगा। सो 20 माइनस 20 इज 0, 20 माइनस 20 इज 0। इसका मतलब है ऐसा डिवाइजर, यानी डिविडेंड के लिए ऐसा डिवाइजर जिसको डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आए, वो डिवाइजर कहलाता है फैक्टर। अगेन अब यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 20 लिखते हैं। ये मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। अभी हम मैं लिखने लगा हूँ जी फैक्टर्स ऑफ 20, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं ताकि वो एक सेपरेशन हो जाए। हम इसके अंदर फैक्टर्स लिखेंगे 20 के जो फैक्टर्स बनते हैं। इसका मतलब है 1 के लिए रिमाइंडर 0 हो गया, 1 20 का फैक्टर है, ठीक है। इसके बाद 2 पे आ जाए, 2 से डिवाइड करते हैं, 20 डिवाइडेड बाई 2, 2 10 टाइम्स 20, ठीक है। और 20 माइनस 20 इज गोइंग टू गेट 0, ठीक है। रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब है 2 भी फैक्टर है, ठीक है। यानी इस डिवाइजर के लिए रिमाइंडर 0 हो गया, 2 भी फैक्टर है। 3 के साथ कर ले, ठीक है। अभी हम 3 के साथ डिवाइड करते हैं, 3 6 और 18 होता है। इससे ज्यादा करेंगे तो 20 से एक्सीड कर जाएगा, बढ़ जाएगा। रिमाइंडर कितना हो गया, 2। जब रिमाइंडर 2 हो गया तो इसका मतलब है 3 इज नॉट अ फैक्टर। रिमाइंडर 0 पे फैक्टर होता है। इसी तरह हम देखते हैं जी, हमने 20 को 4 से डिवाइड कर लिया। सो 4 5 टाइम्स 20, ठीक है, 4 5 टाइम्स 20, 20 माइनस 20 रिमाइंडर 0। इसका मतलब है 4 जो है वो फैक्टर है, 4 जो है वो फैक्टर है। आप ऐसा करें, 20 को डिवाइड कर दें 5 के साथ, ठीक है। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 20 माइनस 20 0। इसका मतलब है 5 भी फैक्टर है, ठीक है। इसी तरह से हमने 20 को डिवाइड कर लिया, 20 को डिवाइड कर लिया हमने। लेट्स से चलें 20 को हम डिवाइड करते हैं 6 के साथ, तो 6 3 आर 18, 20 माइनस 18, 20 माइनस 18 0। इसका मतलब 20 माइनस 18 इज 2, रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब 6 इज नॉट अ फैक्टर। इसी तरह आप 7 पे चले जाए, 8 पे चले जाए, 9 पे चले जाए, 10 देखेंगे तो 10 2 20 होता है, 10 भी जो है वो फैक्टर है, ठीक है। इसी तरह 20 जो है वो इसका फैक्टर होगा। तो ये इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं, बिकॉज 20 को 20 से डिवाइड करो तो वो भी हमारे पास रिमाइंडर में 1, रिमाइंडर में 0 देता है। तो ऐसे डिवाइजर जिसको जब डिविडेंड से डिवाइड किया जाता है, वो रिमाइंडर में हमें 0 दें, तो वो बेसिकली कहलाते हैं हमारे पास फैक्टर्स, ठीक है। ये हमारे पास हैं फैक्टर्स। अब अगर आप देखें तो हमने देखा, अगर एक इनडायरेक्ट वे देखते हैं कि लेट्स सपोज हमें 72 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, 72 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। अब हम देखेंगे 72 को गेन करने का, यानी हासिल करने का जो तरीका हमारे पास क्या है। यानी अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें 72 के साथ तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 72, ठीक है। इसका मतलब है 1 और 72 दोनों फैक्टर्स हैं। आप इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमने देखा अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूं 36 के साथ, ठीक है, तो मेरे पास फिर भी कितना आता है, 72 आता है। इसका मतलब 2 और 36 दोनों ही फैक्टर्स हैं, दोनों ही फैक्टर्स हैं। फिर उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, 3 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं चले 24 के साथ, ठीक है, 24 के साथ, तो मेरे पास
24 के साथ, तो मेरे पास 3 और 24 मीन दोनों ही फैक्टर हैं, ठीक है। फिर मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 4 के साथ जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 18, ठीक है। 18 इसका मतलब है 4 और 18 जो है वो दोनों क्या है, फैक्टर्स हैं, ठीक है। 5 के साथ कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो मैं मल्टीप्लाई करूं मेरे पास 72 है। 6 के साथ मैं देख सकता हूं, ठीक है। 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 को 12 के साथ हम करेंगे तो हमारे पास 72 आएगा। मीन के दोनों इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। 6 और 12 इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में 7 पे नहीं है, 8 पे नहीं है, 8 के साथ किया मैंने, 8 टाइम्स 9 किया तो मेरे पास फिर भी 72 आया। अब इसके अलावा और कोई फैक्टर्स नहीं हो सकते। मीन ये जो मैं जिनको मैं बॉक्स में बंद कर दूंगा ये इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये इसके क्या है, फैक्टर्स हैं, लाइक दिस, ठीक है। ये तमाम के तमाम इसके क्या है, ये इसके फैक्टर्स हैं, ये इसके फैक्टर्स हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो हम इनको ऑर्डर में लिख देते हैं 1 2 3 4 6 8 और उसके बाद 9 12 18 24 36 और 72, ठीक है। तो इसका मतलब है 72 के कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके 12 फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे हमने इसके फैक्टर्स डाल दिए। अब अगर आप देखें तो ये भी एक वे है। इस वे से क्या होगा, क्योंकि आप इन नंबर्स में से कोई भी नंबर लें और उसको 72 से डिवाइड करें आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन फैक्टर्स। ये हमारे पास कहलाते हैं जी फैक्टर्स। ये हमारे पास क्या है जी, फैक्टर्स हैं। अब नेक्स्ट थिंग जो हमने स्टडी करनी है दैट इज कॉल्ड व्हाट इज मल्टीपल। यहाँ पे हम देखें फैक्टर्स के बाद सेकंड चीज है मल्टीपल्स। मल्टीपल इज क्वाइट इजी, ठीक है। मल्टीपल जो है मल्टीपल्स, ठीक है, मल्टीपल्स जो है वो क्या होते हैं, आप सिंपल और सादा लफ्जों में हम देख सकते हैं जी मल्टीपल्स एक नंबर का क्या है, टेबल है। मल्टीपल्स एक नंबर का क्या है, टेबल है। फॉर एग्जांपल आपको अगर ये बोला जाए कि 5 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करें तो आप देखें आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स 1, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 5, 5 टाइम्स 2 ये आ जाएगा 10, 5 टाइम्स 3 ये आ जाएगा 15, ठीक है, 5 टाइम्स 4 ये आ जाएगा 20। तो बेसिकली आप यूज समझ लें कि हम ये जो है वो टेबल जो आप लिखते जाएंगे 5 को नेचुरल नंबर से आप फर्दर ऑन मल्टीप्लाई करते जाएंगे वो सारे फैक्टर्स होंगे। तो 5 10 15 आई मीन इस तरह से अगर मैं इसके मल्टीपल लिखूं तो क्या आ जाएगा 5 10 15 20, ठीक है, 25 30 35 40, ठीक है, एंड सो ऑन। ये सब के सब क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। फिर अगर हमें ये बोला जाए कि फॉर एग्जांपल हमें ये देखना हो जी कि अगर एक नंबर है लेट्स से 204 तो ये क्या ये इस 5 का मल्टीपल है या नहीं है, ठीक है, इस 5 का मल्टीपल है या नहीं है। इसमें भी आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से चेक कर सकते हैं कि आप 204 को 5 से डिवाइड करा लें, 204 को 5 से डिवाइड करा लें। अगर इसका मल्टीपल होगा तो मीन कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 5 4 आर 20, ठीक है, 5 4 आर 20 और यहाँ पे 4 हो गया तो 5 0 होता है तो 4 माइनस 0 इज 4। तो ये देखा आपने रिमाइंडर 4 आ गया। अब यह रिमाइंडर 4 आने की वजह से भी हमें ये पता चल गया कि ये इसका मल्टीपल नहीं है, ये इसका मल्टीपल जो है वो नहीं है। 204 इज नॉट द मल्टीपल। और जनरली अगर आपने 5 के मल्टीपल देखने हो तो उसका एक आम सा उसूल ये भी होता है कि अगर आपका जो डिजिट एड यूनिट प्लेस है अगर वो 5 और 0 होगा तो ये उस बात की श्योरिटी है कि वो नंबर जो है वो 5 का मल्टीपल है, ठीक है, 5 का मल्टीपल है। तो मल्टीपल बेसिकली हमारे पास आते हैं जब आप जो है वो 5 को मल्टीप्लाई कराते जाएंगे नंबर्स के साथ। आप देखें एक जो जैसे हम बात करते हैं जी के यहाँ पे हमने एक नंबर देखा जो कि हमने देखा जिसका अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो वो जो नंबर होगा, ठीक है, वो जो नंबर होगा वो उसका क्या होगा, मल्टीपल होगा। लेकिन आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। हमने फैक्टर के अंदर क्या बात की थी, फैक्टर के अंदर हमने ये बात की थी कि जिस नंबर को आप देख रहे हैं, ठीक है, जिस नंबर को आप देख रहे हैं यानी वो नंबर जो है वो फैक्टर जो है वो कब फैक्टर होगा, जब आप उसको गिवन नंबर से 20 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन यहां पे क्या था, मल्टीपल के अंदर क्या था कि जो मल्टीपल था 5 को जो मल्टीपल था वो जिसका मल्टीपल है अगर उससे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ये स्लाइटली थोड़ा सा जो है वो
इसमें स्लाइड्स थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। मीन के जैसे 5 जो है वो 5 का मल्टीपल भी है और फैक्टर भी है, लेकिन 10 जो है वो 5 का मल्टीपल तो है लेकिन फैक्टर नहीं है। 10 जो है वो 5 का मल्टीपल तो है लेकिन फैक्टर नहीं है, क्योंकि आप 5 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आपके पास जो है जो डेसिमल में आंसर आएगा, मीन रिमाइंडर आप आपका आंसर जो है वो होल नंबर में नहीं होगा बल्कि क्या होगा, डेसिमल में होगा। इसका मतलब है 10, 15, 20, 25 ये मल्टीपल्स तो है लेकिन फैक्टर नहीं है, लेकिन 5 जो है वो मल्टीपल भी है और फैक्टर भी है। तो ये था जी बेसिकली मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब आते हैं असाइनमेंट की तरफ, यानी आपकी होमवर्क की तरफ कि आपको करना क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स को स्टडी किया, चूँकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो अभी आपको करना यह है कि आपने पेज नंबर 38 और 39 पर मौजूद एक्सरसाइज 3A वहाँ पे जाके इस वीडियो लेक्चर के साथ रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपने उनको सॉल्व करना है। कोशिश करें कि आप एक भी क्वेश्चन को बिहाइंड यानी पीछे ना छोड़ें, ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक्सरसाइज पर बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट करेंगे टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।